हाय एवरीवन, माय नेम इज़ जानवी एंड आई होप आप सब घर पे हैं, सेफ़ हैं, आपके फैमिली वाले सेफ़ हैं और आप इस पैंडमिक में सेफ़ ही रहें। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, एटलीस्ट जब तक सिचुएशन कंट्रोल में ना आ जाए। इन द मीन वाइल अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी माई एक्सपीरियंसेस अबाउट BA इन साइकोलॉजी, स्पेशली फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज। तो मैं ये वीडियो इन जनरल BA साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहती हूँ कि आपको किस प्रकार एडमिशन मिलता है, कौन से बेसिस पे एडमिशन मिलता है और क्या प्रोसेस होता है, ये 3 साल में आप कैसे पढ़ाई करोगे और क्या सब सब्जेक्ट्स आपको ऑफर होंगे। इसके अलावा मेरा एक BA वर्सेस BSc साइकोलॉजी का भी एक वीडियो है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आप BA करना चाहते हैं या BSc, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। In this video, yes, I will speak in Hindi and English both so that it's understandable to all. सबसे पहले BA में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इट्स बेस्ड ऑन योर 12th स्टैंडर्ड मार्क्स। 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स के बेसिस पे ओवरऑल परसेंटेज और जो ऑनलाइन प्रोसीजर होता है कि आप अपने टॉप 10 कॉलेजेस को प्रेफरेंसेस में रखें, फॉर एग्जांपल इन मुंबई, और उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। आपके मार्क्स के बेसिस पे आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है कॉलेज की, और फिर आपको जाके वो कॉलेज में जाके अपना एडमिशन सिक्योर करना होता है। पर BA साइकोलॉजी में ये है कि साइकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जो थर्ड ईयर में आप मेजर करते हैं। मेजर यानी पूरा थर्ड ईयर आप वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो आपका BA एक डिग्री मिलता है, लेकिन मेजर यानी आपका BA इन साइकोलॉजी। सो BA स्पेसिफिकली आपने साइकोलॉजी में किया है, ये आपको डिग्री मिलता है। कुछ लोग BA इन सोशोलॉजी, BA इन इकोनॉमिक्स, इस प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। सो इन योर फर्स्ट ईयर व्हेन यू जॉइन कॉलेज, 3 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी होते ही हैं, जैसे इंग्लिश, दूसरी लैंग्वेज जैसे हिंदी, और एक स्पेशल कोर्स में हर सेमेस्टर अलग चीज़ होती है, जैसे एनवायरमेंटल स्टडीज़, और वो जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से कंपलसरी होता है। तो ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अलावा आपको 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं। और इन 3 सब्जेक्ट्स का चॉइस आपको हर कॉलेज में अलग मिलता है। जैसे कुछ कॉलेजेस हैं, दे ऑफर अ सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी। बहुत कम कॉलेजेस ऑफर करती है, पर दे डू ऑफर। अ लॉट ऑफ कॉलेजेस ऑफर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। लॉट ऑफ कॉलेजेस लाइक जय हिंद, मिठी बाई ऑफर philosophy, whereas Xavier's does not have philosophy, but they have ancient Indian culture, एंथ्रोपोलॉजी, एंड ऐसे अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बो चाहिए। भले ही आपका एम हो कि भाई मुझे तो BA साइकोलॉजी में ही करना है, आई वॉन्ट माई डिग्री टू बी BA इन साइकोलॉजी, बट उसके पहले इन योर फर्स्ट ईयर यू हैव टू चूज़ टोटल 3 सब्जेक्ट्स, जिसके बेसिस पे आपको, यानी कुछ लोग जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री चूज़ करते हैं। मेरा सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और हिंदी लिटरेचर। कुछ लोग चूज़ करते हैं साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड से सोशियोलॉजी, या कुछ करते हैं साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, कुछ करते हैं साइकोलॉजी, लिटरेचर, सोशियोलॉजी। सो अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं। यू हैव टू मेक अ चॉइस, एंड आप कौन सी कॉलेज को सिलेक्ट करते हो उसके लिए आप कॉलेज में भी जाके देखिए कि BA में वो कौन से सब्जेक्ट, यानी भले ही आपको साइकोलॉजी में ही मेजर करना हो, लेकिन आपको कौन सी दूसरे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आएगा ये भी ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड ईयर साइकोलॉजी मार्क्स के लिए वो लोग आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर के मार्क्स को देखते हैं। मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स के मार्क्स के बेसिस पे आपको थर्ड ईयर में फुल साइकोलॉजी सब्जेक्ट मिलेगा। इट्स नॉट लाइक मुझे साइकोलॉजी चाहिए तो मैं थर्ड ईयर में वो ही लूँगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, उसके लिए लिमिटेड सीट्स होती है। भले फर्स्ट ईयर से वो कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। तो कुछ कॉलेजेस में आप फर्स्ट ईयर में अगर आपको साइकोलॉजी एज अ वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस लेना है और बहुत कंपटीशन है उसमें, तो वो लोग देखेंगे, वो लोग आपके 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि अगर किसी ने ज़्यादा स्कोर किया है तो उनको प्रायोरिटी वो देते हैं टू गेट द सब्जेक्ट साइकोलॉजी इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी लिमिटेड सीट्स होती है। जैसे अगर किसी कॉलेज में 120 सीट्स का एक डिवीज़न होता है और उनके पास से तीन डिवीज़न है, तो देन दे विल नॉट हैव मोर देन 360 स्टूडेंट्स हु कैन टेक अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट यूजुअली 120 स्टूडेंट्स या 240 स्टूडेंट्स मैक्सिमम एक सब्जेक्ट को यूजुअली लेते हैं। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट योर 12th स्टैंडर्ड साइकोलॉजी मार्क्स मे ऑल्सो काउंट। लेकिन अगर आपने जूनियर कॉलेज किसी कॉलेज से किया है, जूनियर कॉलेज जो मुंबई में होता है, 11th 12th में भी आप एक कॉलेज में चले जाते हो और उस कॉलेज में बोर्ड्स देते हो, तो फिर योर 12th स्टैंडर्ड मार्क्स एंड ऑल दैट डोंट मैटर सो मच। However, if you're extremely low in that subject score, then you may not get the subject. तो पहले से सिलेक्शन आपके सब्जेक्ट और सब्जेक्ट चॉइस तब मिलता है जब आपका उस सब्जेक्ट में यार ओवरऑल स्कोर बेटर हो। स्पेशली साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स जैसे कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट में थोड़ा मुश्किल होता है। एंड देन इन योर थर्ड ईयर
यू गेट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ योर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर मार्क्स। यानी अगर मेरी कॉलेज में अगर इतने बच्चे थे जिन्होंने साइकोलॉजी लिया था, फॉर एग्जांपल 120 बच्चे थे, और उसमें से थर्ड ईयर में वो 120 को नहीं मिलता है फुल साइकोलॉजी, देर आर ओनली 24 सीट्स से इन जेवियर्स। मिठीबाई कॉलेज में 360 बच्चों को लेते हैं, पर सीट्स फिर थर्ड ईयर में 60 सीट्स होती है। नेशनल कॉलेजेस में भी, सो मोस्ट ऑफ द केसेस थर्ड ईयर में यू कैन चेंज योर कॉलेज, बट इन सम कॉलेजेस आई बिलीव लाइक नेशनल, वो लोग एक या राहे जाऊँ लोग एक एंट्रेंस एग्जाम भी रखते हैं थर्ड ईयर में। यानी जो बच्चों को, फॉर एग्जांपल आपने मिठीबाई से फर्स्ट और सेकंड ईयर में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया था, पर आपके मार्क्स उतने नहीं हुए कि आपको थर्ड ईयर में फुल साइकोलॉजी सब्जेक्ट मिले, तो आप इस प्रकार की एंट्रेंस एग्जाम देके थर्ड ईयर में किसी और कॉलेज शिफ्ट करके, जैसे नेशनल कॉलेज में जाके भी साइकोलॉजी फुल मेजर्स कर सकते हैं। पर जेवियर जैसी कॉलेज में वो लोग एंट्रेंसेस नहीं रखते, तो वो आप फर्स्ट ईयर से अगर कॉलेज में है तो ही वो आपको थर्ड ईयर में लेते हैं। और थर्ड ईयर में जैसे 24 या 30 सीट है, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स अलाउड नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में और साइकोलॉजी में स्पेशली अच्छे मार्क्स लाने ही हैं। और इसलिए कुछ लोग जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं कहूँगी कि कुछ लोग बहुत कंप्लेन करते थे कि शी हम लोग को तो साइकोलॉजी पढ़ना है, तो क्यों फर्स्ट और सेकेंड ईयर में क्यों सोशियोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट्स हम लोग को लेने के लिए बोलते हैं, वाई। एंड दे गेट वेरी इरिटेटेड एंड अनॉइड कि फ्रस्ट्रेटेड, यार इतना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। बट ऑनेस्टली एवरी सब्जेक्ट हेल्प्स यू बिकम बेटर इन साइकोलॉजी एंड दी अदर सब्जेक्ट्स दैट यू चूज़। जैसे मैंने सोशियोलॉजी लिया, और सोशियोलॉजी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके वजह से मुझे साइकोलॉजी में बहुत हेल्प हुई है, जैसे अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम थियोरी इन सोसाइटी, या सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कल्चर आइडेंटिटी। उससे पता चलता है कि किस प्रकार साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी इज ऑल्सो अफेक्टेड। जैसे थियोरी ऑफ क्राइम, सोसाइटी का स्टडी किया तो पता चला कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जिंदगी भर मेहनत करते बट दे डोंट रीच दैट गोल, एंड सम पीपल जस्ट टर्न देयर वे। रॉबर्ट मर्टन की क्राइम थियोरी थी, एंड दैट टीचेस मी सो मच दैट इट हेल्प्स मी इन साइकोलॉजी। इन द सेम वे I did Hindi literature, and Hindi literature somebody will say कि हिंदी literature का क्या connection, but that also taught me a lot। जैसे मेरी टीचर ने कहा था, my हिंदी टीचर वो used to say that अगर आपको किसी जगह की हिस्ट्री या किसी टाइम की स्थिति जाननी है तो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक मत पढ़िए, आप लिटरेचर पढ़िए। क्योंकि हिस्ट्री टेक्स्ट बुक तो जैसे राजा के टाइम का आपको पढ़ना है कि वहाँ उस टाइम पे लोगों की क्या मेंटालिटी थी, तो राजा ने जो हिस्टोरियन को रखा था हिस्ट्री बुक लिखने के लिए, वो तो राजा ने पे किया था, तो वो राजा के ही बारे में अच्छा लिखेगा और उस प्रकार उनके पर्सपेक्टिव से लिखेगा। वेयर इज लिटरेचर वॉज ओपन, इट वॉज फॉर एनीबडी टू राइट, एंड एवरी, यानी लोगों की क्या स्थिति थी उस समय पर, वो लिटरेचर के द्वारा हमें सही में पता चलता है। तो अगर मुझे स्टडी करना है कि क्या पहले के ज़माने में भी लोग इतने ही ऑर्थोडॉक्स थे जितने आज के ज़माने में हैं, तब मुझे पता चला ये सब पढ़ के, लिटरेचर पढ़ के, कि नहीं, पहले के ज़माने में तो हम इंडियंस तो बहुत ओपन माइंडेड थे ऋग्वेदिक टाइम पे। या बहुत बहुत जब स्टार्ट की बात थी तब हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है साड़ी, यानी साड़ी में तो इट्स लाइक अ क्रॉप टॉप एंड अ स्कर्ट एंड इट्स स्लीवलेस, एंड एक ट्राइब जैसे है गुजरात में, दे टोटली वेयर अ बैकलेस ब्लाउज बिकॉज वी आर इन अ हॉट प्लेस और गर्मी लगती है, दे यू कांट वेयर फुल क्लोथ, राइट। और ये जो पर्दा सिस्टम है वो कहाँ से आई, दैट डिड नॉट, दीज आर नॉट इंडियन। यानी आज भी बहुत सारी स्त्रियां जो हैं वो अपना मुंह नहीं दिखा सकती, आज भी इंडिया के कितने सारे गाँव में दे आर नॉट अलाउड टू शो देयर फेस टू एनी अदर मैन अपार्ट फ्रॉम देयर ओन हस्बैंड, तो उनको पूरा टाइम मुंह ढककर कवर करके रहना पड़ता है। आई मीन दीज वर नॉट इंडियन थिंग्स। सो ये जो मेंटालिटी है इंडियन, ये कहाँ से आई, जैसे ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने देखा कि आप लोग ऐसे कपड़े पहनते हो, धोती इतना पतला क्लॉथ, और सब दिखता है, ट्रांसपेरेंट है, और साड़ी इसमें तो पेट दिखता है। और उस टाइम पे उनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स आप देखेंगे तो फुल स्लीव, फुल नेक, ग्लव्स, और वुमेन वो हैट पहनती थी। तो वो जो पूरे कपड़े पहनना, छोटे कपड़े नहीं पहनना, ये मेंटालिटी वो इंडियन नहीं है, वो बाहर से आई हुई है। सो ये चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प की साइकोलॉजी पढ़ने में। सो माई सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजी वर वेरी वेरी यूजफुल फॉर मी, इंक्लूडिंग इंग्लिश जैसे जो कंपलसरी सब्जेक्ट था, या ह्यूमन राइट्स का एक जो कंपलसरी सब्जेक्ट था। इट टीचेज यू अ लॉट एंड टीचेज यू अ लॉट अबाउट द हिस्ट्री एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जो आपको काउंसिलिंग में और लोगों की मदद करने में हेल्प करता है। जैसे मैं किसी लड़की का काउंसलिंग कर रही हूँ जो मॉडर्न है और उसके पापा उसे मारते हैं कि तू क्यों हाफ स्लीव पहन के बाहर जाती है, फॉर एग्जाम्पल,
And then that is when, and he's a very orthodox traditional Indian, हम तो भारतीय and that kind of a thing. So for these kinds of things it really helps me in counseling, because मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप सही में इंडियन है तो आपकी विचारधारा तो ये होनी चाहिए, साड़ी हमारा ट्रेडिशनल क्लॉथ है, हम थोड़ी ब्रिटिश के जैसे पर्दा सिस्टम है, दैट केम फ्रॉम मुगल्स, इट वाज नॉट फ्रॉम इंडिया, इट केम फ्रॉम ईरान, इराक, वो साइड से आया है और आज तक हम उसे फॉलो करते हैं. सो वी नीड टू गेट रिड ऑफ दीज ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस. लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, लोगों का माइंड किस तरह परिवर्तित होता है, ऑल ऑफ दिस हेल्प्ड मी अ लॉट. एंड दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चूज योर सब्जेक्ट. अगर आपने जोग्राफी जैसी चीज़ ली होती या आपने हिस्ट्री लिया होता तो आपको टोटली एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है आपके थर्ड ईयर मेजर में. एंड कमिंग टू द थर्ड ईयर में ऑल द 6 सब्जेक्ट्स विल बी दिस. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हाफ मेजर्स इन सम कॉलेजेस लाइक जेवियर्स, जहाँ पे अगर आपको फुल साइकोलॉजी में सीट नहीं मिलती है तो फुल साइकोलॉजी का मतलब है कि 6 पेपर्स आप साइकोलॉजी के देंगे, यानी 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, काउंसलिंग, साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, साइकोमेट्रिक्स, प्रैक्टिकल और कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये 6 पेपर्स आप TY में देते हैं. लेकिन अगर आपको उसमें नहीं एडमिशन मिलता है और अगर आपको हाफ डिग्री चाहिए, जैसे 3 पेपर्स साइकोलॉजी, तो आपके पास सिर्फ इंडस्ट्रियल, साइकोमेट्रिक और एबनॉर्मल साइकोलॉजी होते हैं, और उसके अलावा आपके 3 दूसरे पेपर हो सकते हैं लिटरेचर के या सोशोलॉजी के या इकोनॉमिक्स के. तो आपकी डिग्री विल बी अ डबल मेजर्स, इट विल नॉट बी अ सिंगल मेजर. बट दी ओनली थिंग विद दैट डबल मेजर इज कि अगर आपको मास्टर्स इन काउंसलिंग या क्लिनिकल साइकोलॉजी करना है तो आपको डबल मेजर्स नहीं चलेंगे इंडिया में. बट इफ़ यू वांट टू डू समथिंग लाइक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी देन डबल मेजर्स विल स्टिल डू. So you need to make an informed choice of what college you are choosing and make sure that you take subjects with you which support you, ताकि आपको TY में भी full psychology में admission मिल जाए. I hope this helps and all the very best. If you guys have any questions, please write in the comments. I will definitely try my best to answer as many people as I can. Thank you. Have a nice day.